कि आत्मा समझने से सब विकार, डर एकदम हट जाते हैं। सब दुखों दर्दों की एक ही दवा है, देह को भुलाना है कि मैं फलानी हूँ, ये भूलना है। मैं हूँ तो डर, निराशा, सब मन की बीमारियां, बुरे ख्याल आते हैं। पर भगवान देखने से जगत और जगत की भावनाएं सब गुम हो जाती हैं। गीता भगवान के पत्रों में आपने ये बात महसूस की होगी कि वो सीधे आत्मा में टिकाने वाली बात ही बोलते हैं। बाकी बात भी बताई जाती है, मगर उसको बताते बताते आपको आत्मा में डेली टिकाने की बात होती है, हर समय, क्योंकि वही हमारा उद्देश्य है, वही हमारा लक्ष्य है। प्रभु ते भूलिया तो व्यापन सभी रोग, तो भगवान को भूलोगे तो सारे रोग व्यापेंगे, लेकिन भगवान में और तुझमें कोई अंतर नहीं है। अपने स्वरूप को भूलोगे तो सारे रोग व्यापेंगे, अपने को देह मानोगे तो सारे रोग व्याप जाएंगे। इसीलिए कहा कि आत्मा समझने से सब विकार और डर एकदम हट जाते हैं। आपके अंदर पांचों विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सब विकार है। और इन 5 विकारों से जुड़े हुए अनेक विकार हैं। और डर भी रहता है, मनुष्य को डर लगा रहता है किसी न किसी बात का। लेकिन जब अपने को वो देह मानता है तभी तो विकार है, अपने को देह मानता है तभी तो डर होता है। मुझ आत्मा को किस बात का डर है? मुझ आत्मा में कौन सा विकार है? देह में सब विकार होते हैं, गुरु देह से ही मुक्त करते हैं। गुरु का यही काम होता है कि मान ना मान, तू है भगवान, तू देह है ही नहीं। जब तुमको देह से छुटकारा दिला देता है गुरु अपने ज्ञान से, तो तुम्हारे को सारे विकारों से छुटकारा मिल गया, क्योंकि विकार तो सब देह के कारण थे और देह में हूं ही। भय भी जो हमको लगा हुआ है, डर भी जो हमको लगा हुआ है, देह के कारण लगा हुआ है, और मैं तो देह हूं ही। तो रोज रोज अपने आप को याद दिलाओ और उसमें निश्चय में रहो। फिर जब कभी जगत सत्य दिखे, जब कभी जगत की बात दिमाग में आए जो कि आपको देह से जोड़े, तो बोलो ये मैं देह कहाँ हूँ, ये तो पार्ट प्ले हो रहा है। क्योंकि पूरा आप इनकार भी नहीं कर सकते, इस जगत को और देह को आप पूरी तरह से इनकार भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसके द्वारा जब तक प्राण है आपसे कार्य होता रहता है। कर्म करने के लिए मिला है, लेकिन कर्म कौन से करने हैं वो गुरु डिसाइड करके बताता है कि तुम्हें निष्काम कर्म करना है, तुम्हें भक्ति का कार्य करना है, तन से हो हरि भक्ति का काम, तुम्हें ये करना है, हरि भक्ति का काम करना है, औरों को भी भगवान की भक्ति में लगाना है, ज्ञान पक्का करना है, दूसरों को ज्ञान पक्का कराना है। अपना मुक्त होने के बाद भी ज्ञानी का शरीर कार्यरत रहता है दूसरों को मुक्त करने के लिए। तो जब तक प्राण है आप देह को पूरा नहीं भूल सकते, जगत को नहीं भूल सकते, लेकिन पार्ट प्ले हो रहा है ये बात पक्की कर सकते कि ये सब कार्य हो रहा है मेरे द्वारा। भगवान इस शरीर से कार्य ले रहे हैं, मैं उसका यूजफुल हैंडल हूँ, तो आप इससे निर्लेप न्यारे होके रहोगे। फिर कोई विकार भी नहीं है, कोई डर भी नहीं है, और सब दुखों दर्दों की एक ही दवा है, देह को भुलाना कि मैं फलाना फलानी हूँ। ये भूल जाओ, मैं हूँ फलाना, मेरा ये नाम है, मेरा ये घर है, मेरा ये काम है, मेरे संबंधी हैं, मेरा भविष्य क्या होगा, मेरे अतीत में ऐसा था, मेरा वर्तमान ऐसा है। इन सब बातों से ज्ञानी ऊंचा उठ जाता है, और हमें सत्संग में आके इन सब बातों से ऊंचा उठना ही है। आज उठो, कल उठो, कई साल बाद उठो, ऊंचा तो उठना ही पड़ेगा, उपराम तो होना ही पड़ेगा। तो क्यों कल पे रखते हो? जो काम करना ही है उसे आज ही करो, आज ही मुक्त होके बैठो, आज ही देह को भुला के बैठो, देह को भुला के आत्मा में आइए। तो देखोगे आप आज से ही आनंदित हो जाते हो, आप आज से ही मस्त हो जाते हो। मैं दुनिया के तापों से बच गए हो रे, आनंद भयो रामा आनंद भयो। ऐसी आनंददायक स्थिति हमारी सबकी बनती जाती है जब हम अपने देह को भुला देते हैं। अपने को देह मानेंगे तो डर भी है और निराशा भी है, और सब मन की बीमारियां भी हैं।
और जगत के सब बुरे ख्याल भी आते हैं देह मानने से, पर भगवान देखने से जगत और जगत की भावनाएं सब गुम हो जाती हैं। सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा है, ये दृष्टि रखो तो आपके अंदर से जगत की सारी भावनाएं खत्म हो जाएगी। फिर बोलो कि जगत है कहाँ? ब्रह्म विचार कीजिए तो जगत है कहाँ? जगत दिखाई देता है भ्रम के आधार से। भ्रम संशय तुम्हारे अंदर में है तो तुम्हें जगत दिखाई देगा। और ब्रह्म का भाव रखो तो जगत फिर जैसे बने ही नहीं है। विश्वास करामतों की भी करामात है। तुम्हें गुरु के ऊपर विश्वास होना चाहिए, गुरु के ज्ञान के ऊपर विश्वास होना चाहिए। जो विश्वास है वो अनेक करामातों की भी करामात है। जब तुमको चमत्कार दिख जाते, विश्वासी को चमत्कार दिखता रहता है, तुम्हारे विश्वास के कारण होता है। अविश्वासी गिरता है, पर विश्वासी पहाड़ को बोले हट जा तो हट जाए। आप इतना विश्वास रखो कि पहाड़ को सामने आया तुम्हारे, उससे कहो हट जा तो पहाड़ हट जाएगा। आपसे अगर गुरु कहे पहाड़ से कहो हट जा तो वो हट जाएगा। तुम्हारा मन तुरंत क्या बोलेगा? अरे पहाड़ भी कहीं हमारी सुनेगा? वो तो पत्थर का इतना बड़ा पहाड़, मेरे कहने से वो कैसे हट जाएगा? तो तुम्हारे अंदर विश्वास कहाँ? अविश्वास है ना कि पहाड़ थोड़ी हट सकता है। तो अविश्वास रख के तुम बोलोगे पहाड़ को हट जा तो वो नहीं हटेगा। लेकिन तुमको अंदर में पूर्ण विश्वास हो कि हाँ, मैं अगर पहाड़ से कहूँगा हट जा तो वो जरूर हट जाएगा, क्योंकि गुरु ने कहा है। अब सचमुच का पहाड़ तो कहाँ खोजने जाओगे? लेकिन तुम्हारे जीवन में परिस्थितियां ही पहाड़ बन के आती हैं, दुख ही पहाड़ बन के आते हैं। खुद ही कह रहे ना, पहाड़ जैसा दुख आन पड़ा मेरे ऊपर, पहाड़ जैसा दुख आ गया। तो परिस्थितियां जो विपरीत हैं, जो दुख हैं, वो ही सब पहाड़ है। उनको तुम कहो हट जा तो वो हट जाएंगे। दृढ़ विश्वास के साथ कहो ना, अरे हट, तेरा मेरे से कोई मतलब नहीं, मुझ आत्मा में ये सब बातें हैं ही नहीं। तो तुम्हारे दुख, दर्द, विपरीत परिस्थितियां तुमको तंग किए बिना, परेशान किए बिना सब हट जाएंगे। ये पहाड़ हटेगा, वो पहाड़ हटे या ना हटे। लेकिन वो भी पहाड़ हट सकता है अगर विश्वास रखोगे तो, ऐसी बात नहीं है। पहाड़ तो बेचारे वैसे ही गिरते रहते हैं, यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया, यहाँ गिर गया, वहाँ गिर गया, खराब मौसम होता है तो कितने गिरते रहते हैं। अब पहाड़ के हटने का मतलब है तुमको रास्ता मिल जाना। तुम आगे बढ़ रहे हो, सामने कोई परिस्थिति, सामने पहाड़ आके खड़ा हो गया तो तुम जा नहीं सकते ना आगे, तो तुमको रास्ता मिल जाए। कैसी भी विपरीत परिस्थिति होगी, तुमको भगवान की तरफ जाने का रास्ता मिल ही जाए। तुम अपना रास्ता खोज लोगे, भगवान तुमको ऐसा कोई युक्ति बता देंगे कि ताकि तुमको रास्ता मिल जाए। तुम अपना रास्ता खोज सकते हो। पानी अपना रास्ता खोज लेता है, उसके सामने पत्थर, पहाड़ खड़ा हो जाए तो वो दाएं बाएं कहीं बह के निकल जाता है, वहाँ रुक थोड़ी जाता है, लेकिन वो अपना रास्ता कहीं ना कहीं से खोज लेता है। तो तुम भी अपना रास्ता खोज सकते हो। जो विश्वासी होगा वो पहाड़ को बोले हट जा तो हट जाएगा। गुरु की एक एक बात पर झुकने से मन मर जाता है। मतलब गुरु की एक एक बात को तुम यस करो, उसको स्वीकार करो, तब तुम्हारा मन गुम होएगा। वरना हर एक का मन तो उसके साथ बैठा मन बोलेगा, अरे पहाड़ कैसे झुक सकता है, पहाड़ कैसे हट सकता है, ये बात कैसे हो सकती है, या ये तो गुरु की बात हमारे ऊपर लागू नहीं होती है। सब इस तरीके से मन बोलेगा। तुम्हारा मन एक तरफ गुरु की सुनते रहते हो, साइड बाय साइड मन भी अपनी सुनाता रहता है। दो आवाजें तुम्हारे अंदर जाती रहती हैं। सत्संग बैठे सुन रहे हैं, गुरु की आवाज भी कानों में जा रही है, संग में मन भी बड़बड़ कर रहा है, मन भी कुछ बोल रहा है। तो दोनों बातें तुम सुनते जा रहे हो, लेकिन मन को चुप कराओ। क्लासरूम में जब टीचर बोलती है तो बच्चे बोलते हैं तो उनको क्या कहा जाता है कि मुंह पे उंगली रख के बैठो, चुप हो जाओ, नहीं तो क्लास से बाहर निकल जाओ। सब लोग चुप होके तो टीचर की बात सुनते हैं, तो तुम अपने मन को चुप क्यों नहीं करा देते हो? गुरु बोल रहा है, संग संग तुम्हारा मन बुद्धि भी बोलती जा रही है, तुम सोच विचार भी करते जा रहे हो, तो उसको चुप कराओ।
बोलो यहाँ बैठ के बोलना तुम्हारा धर्म नहीं है, सुनना मेरा धर्म नहीं है, मैं नहीं सुनूंगा। जो भी मेरा मन बोल रहा है बोलो, अभी नहीं सुनेंगे, बाद में सुनेंगे जब फुर्सत होगी। और फुर्सत तुम कभी लाओ नहीं इस तरह की कि मन तुम्हारे ऊपर हावी हो जाए। गुरु के कार्य में इतने व्यस्त हो जाओ, जो सुना उसको लिखो, उसको पढ़ो, उसको सुनाओ किसी को, उस पर स्थिति बनाओ, अपनी भी दूसरों की बनवाओ। कभी सेवा में लगो, सेवा सुमिरन सत्संग तीनों चीजें हैं ना। कभी सेवा में मन लगे, कभी अकेले बैठ के सुमिरन कर रहे हैं। मन की बातें नहीं सोचते, ज्ञान की बातें सोचते हैं। सत्संग की कैसे उन्नति हो, मेरी कैसे उन्नति हो, ये प्लानिंग करते हैं। और सत्संग तो है ही, सत्संग के समय पर तो सत्संग होता ही है। तो इसी में आप व्यस्त रहोगे तो मन तुमको अपनी सुनाई नहीं पाएगा। जो गुरु की बात को स्वीकार करता है, मन उसके ऊपर हावी नहीं होता है। कि गुरु की एक एक बात पर झुकने से मन मर जाता है। मन की क्या मजाल है कि जो विश्वासी को हिला सके। अगर तुम दृढ़ विश्वास रख के बैठे हो भगवान में और अपने ब्रह्म ज्ञान में, तो मन को हिम्मत नहीं है, शक्ति नहीं है मन की कि वो तुम्हारे को जरा भी डामाडोल कर सके। तुमको अपने निश्चय से मन हिला नहीं सकता। शब्द मरे ता फल पावे और कैसी चतुराई। गुरु के शब्द पे, जो गुरु का ब्रह्म ज्ञान है, उसके शब्द पे मर मिटो, तो फिर आप देखो आपको फल मिलेगा, मुक्ति का फल आपको मिल जाएगा। जब गुरु के वचनों पे हम मर मिटेंगे, मतलब कि तुम्हारे वचनों को जीवन में उतारेंगे और अपने को हम गुम करते जाएंगे। तो ये होता है शब्द मरे ता फल पावे। शब्द सुन के उसके ऊपर अपने जीव भाव को पूरा न्यौछावर कर दो। यही तुम्हारी चतुराई है, यही तुम्हारी होशियारी मानी जाएगी कि तुमने ब्रह्म ज्ञान सुन के अपने को मिटाया, अपने को गुम किया। यही एक काम करने के लिए आते हैं, बी नथिंग। बी नथिंग, उसके बाद है डू नथिंग। जब तुम ही नहीं हो तो तुम करोगे क्या? मैं नहीं हूँ और मैं करता भी नहीं हूँ। मैं हूँ तब तो मैं कुछ कर्म करूंगा, कर्ता पने में आऊंगा। लेकिन जब मैं ही नहीं हूँ, बी नथिंग होने से डू नथिंग हो जाता है। आपको अगर बहुत कर्ता बना आ रहा है तो बोलो मैं कहाँ करने वाला हूँ, भगवान करने वाले हैं। अपने को अगर आप पूरा गुम नहीं कर पा रहे हो, बोलो भगवान ने अगर तन मन में शक्ति ना दी होती, बुद्धि ना दी होती, तो हम कैसे काम कर सकते थे। ये इंद्रियां ना दी होती, इंद्रियों में अलग अलग शक्ति नहीं होती, तो पैरों में शक्ति नहीं होती तो चल नहीं सकते थे, हाथों में शक्ति होती तो काम नहीं कर सकते थे, कान में शक्ति ना होती तो सुन नहीं सकते थे, मुख में शक्ति ना होती तो बोल नहीं सकते थे, आंख में ना हो तो देख नहीं। सारे इंद्रियों में भगवान ने अगर शक्ति ना भरी हो तो आप कार्य तो नहीं कर सकते। तो मैं कर्तापना क्यों करूं कि मैंने किया? भगवान ने तन दिया, भगवान ने मन दिया, भगवान ने बुद्धि दी, इंद्रियों में शक्ति और चेष्टाएं करने की उन्होंने सारी शक्ति दी है, तो कार्य हो पा रहा है, उसकी मर्जी से हो रहा है। तो डू नथिंग हो जाता है, अकर्ता भाव में आते हैं। और फिर मैं हूं ही नहीं तो मैं कहाँ कर रहा हूँ? करने वाला भगवान। कर्म करावन आपे आप, मनुष्य के कुछ नहीं हाथ। मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं, कर्म करावन आपे आप। और जैसे बात चल रही थी गुरु जी के वाणी में, दृष्टांत चल रहा था कि जो भावी है वो अवश्य होती है, होनी तो होके रहे, अनहोनी ना हो, इस बात के ऊपर दृष्टांत था। अब शब्दों में नहीं अटकना कि पता नहीं सचमुच में रावण की लड़की थी कि नहीं थी, सचमुच में रावण की लड़की के साथ कैसा हुआ कि नहीं हुआ। बताने के लिए कई बार कुछ भी कोट कर देते हैं। कई किताबों में कहानी के तौर पे, दृष्टांत के तौर पे कभी रावण का नाम, कभी राम का नाम, कभी कृष्ण का नाम आ जाता है। फिर आप बोलोगे ऐसा सचमुच में तो रामायण में नहीं पढ़ा, महाभारत में नहीं पढ़ा, फिर कैसे लिखा है? लेकिन आप उसके अर्थ को तो जानो। जो भी व्यक्ति बहुत अहंकारी है, शासक, तो उसको बोलते हैं ना ये रावण की तरीके से। रावण केवल एक ही रावण थोड़ी ना जिसके 10 सिर और लंका का जो राजा है, लेकिन रावण तो आप किसी को भी कह देते हो ना। दृष्टांत तो चल रहा था कि रावण की लड़की हुई तो ज्योतिषी लोगों ने जब उसका जन्मपत्री वगैरह बनाई, देखा तो कहा कि महाराज इसका विवाह जो है
किसी ऐसे जमादार के लड़के के साथ हुए। बोला मैं इतना बड़ा राजा, रावण तो ब्राह्मण कुल का था ना, ब्राह्मण माना जाता था। तो मैं इतना बड़ा ऊंची जाति का, मेरी लड़की किसी जमादार के साथ, बंदी के लड़के के साथ उसकी शादी होगी। बोला हाँ, भाग्य में यही लिखा है, यही होगा। तो उसने अपने राज्य में ढिंढोरा पीट के उस समय पे जितने भी छोटे लड़के थे, रावण तो इतना अत्याचारी था ही, उसने जमादारों के बस्ती में उधर जाके ढूंढ ढूंढ के उनके छोटे सब लड़कों को प्राण ले लिए, मरवा दिया, सबको मरवा दिया कि ना ये बड़े होंगे मेरी लड़की की उम्र के बराबर के, और शादी भी नहीं हुई, सबको मरवा दिया। फिर ढूंढा तो एक बच्चा कहीं अलग मिल गया, परिवार एक ऐसा वो रह गया था, मरवाने से पता चल गया। तो उसने अपने सैनिकों से कहा उसको भी लेके जाओ, वो भी अब आ गया है, क्योंकि कभी कोई कहीं चला गया फिर आ गया, उस एक बच्चा जो बचा है उसको भी मरवा दो। अब उसको लेके गए सैनिक, जो सैनिक उस समय लेके गए उसको जंगल में ले गए उस बच्चे को। तो वहां पे उसको मारने के लिए वो देखे वो इतना सुंदर बच्चा है, इतना भोला भाला, इतना अच्छा बच्चा है, तो उनके मन में दया, अब भगवान ही तो प्रेरणा देता है, तो उनके मन में दया आ गई कि हम इतना मार रहे हैं, अब इस बच्चे को मारे, ऐसी मासूम आंखों से हमें देख रहा है, इसको मारने का मन नहीं हो रहा, इतना सुंदर अच्छा बच्चा है, हम लोग इसको जंगल में ऐसे ही फेंक देते हैं, जंगली जानवर खा जाएंगे, अपने आप मर जाएगा भूखा प्यासा, अपने हाथों से नहीं मारना चाहते उसको, लेकिन राजा को कुछ बताना पड़ेगा। तो उस बच्चे के पैर का एक अंगूठा काट लिया तलवार से और उसको छोड़ दिया कि वैसे इसके खून बह बह के ये मरी जाएगा अपने आप, और चले आए। बोले महाराज जंगल में ले गए थे, वहाँ डाल दिया, जंगली जानवर खा जाएंगे उसको, और पैर का एक अंगूठा काट के ले आए हैं। गर्दन नहीं काटी, अंगूठा काट दिया, ऐसे जो भी कुछ बताया हो उन्होंने, ये निशानी है, वो भी अब मर जाएगा, मर गया वो भी। तो रावण बड़ा निश्चिंत हो गया कि चलो सारे चले गए, अब मेरी लड़की को बड़ी होने पे इसकी उम्र के जमादार लड़के नहीं मिलने वाले। जब वो लड़की बड़ी हो गई, उसकी शादी किसी दूसरे देश के राजा के लड़के राजकुमार के साथ तय की गई। शादी हुई, जब शादी हो गई, फेरे हो गए, विवाह पूरा हो गया संपन्न, तब रावण अहंकार के साथ बोलता, देखो मैंने ना भाग्य बदल दिया। तो जिन ज्योतिषियों ने कहा था उनसे कहा, देखो तुमने कहा था ना जमादार के लड़के के साथ हुई शादी, मैंने अपने बेटी की शादी राजकुमार के साथ कराई, फलाने राजा का बेटा है। तो उन्होंने ज्योतिष गणना देख रहे थे, बोले महाराज ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो देख रहे हैं कि बिल्कुल पक्का है कि इसकी उसी से होगी, एक बात हमारे को संशय है, हम पूछ लें। तो राजा से पूछा कि क्या ये आपकी अपनी वास्तविक संतान है, आपने कहीं से इसको गोद तो नहीं लिया, आप ही का बेटा है। तो राजा ने बताया कि हाँ ये मैंने गोद लिया है, मेरा बेटा नहीं है, मेरे कोई संतान नहीं थी, और मैं शिकार खेलने के लिए जंगल में गया था, वहाँ पे मुझे ये बहुत सुंदर सा बच्चा रोता हुआ मिला। मैं कह रही कैसे घने जंगल में बच्चा रो रहा है, इसका कोई भी चारों तरफ नहीं मिला, तो मैं इसको ले आया और मैंने इसको अपने बेटे की तरह पाला है, बड़ा किया है, अपना ही बच्चा इसको बनाया है, मेरा ही उत्तराधिकारी है, मेरी अपनी कोई संतान नहीं है, ये तो मुझे जंगल से मिला था। अब ये सुन के उसको भी लगा कि एक बच्चे को जंगल में फेंक कर आए थे बिना मारे, क्यों बिना मारे फेंक कर आए थे, डांटा भी था, लेकिन वो तो डाल आए थे ऐसे ही। तो बोले अच्छा इसके पैर के मोजे को उतरवा के देखो, खुलवाओ, तो जूते मोजे पहना था, तो जब खोल के देखा तो उसका पैर का अंगूठा कटा हुआ था।
यहाँ इसका ना पैर का अंगूठा कटा हुआ था, खून निकल रहा था उसमें से। तब वो चुप हो गया। उन्होंने कहा देखो ये वही बच्चा है जिसको तुम्हारे सैनिक दया करके मार नहीं पाए थे, ऐसी डाल आए थे। तो शादी तो उसी से ही हुई ना, भले वो राजकुमार बन गया वो एक अलग बात है, लेकिन कास्ट का तो वो वही था ना। तो का जो अवश्य होने वाली बात होती है, भावी इतनी प्रबल होती है कि वो होके रहती है, उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। तो वो चलता रहता है ऐसा चक्र परमात्मा की तरफ से, लेन देन, तुम्हारा हिसाब किताब। लेकिन जब तुम अपने आप को दृष्टा साक्षी मानते हो और खेल को खेल करके देखते हो, तब तुम्हारे ऊपर किसी बात का, परिस्थिति का, किसी व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। तुम उसको भी देखने वाले बनते हो कि जो होना होता है वो होता है। उसने कितनी कोशिश की, लेकिन जो होना था तो वही हुआ। अमृत है वो तो, जन्म और कहाँ होगा, किसके घर में किस कब होगा, वो फिक्स है। आप शरीर छोड़ के अब कहाँ जन्म लोगे वो भगवान देख लेते हैं। मरण कहाँ पे होगा किसका, वो जगह फिक्स है। कौन कहाँ का रहने वाला, कहाँ जाता है, कैसे किस तरीके से उसकी मृत्यु होती है, ये सब फिक्स है। तो जन्म और मरण और विवाह वो फिक्स है, क्योंकि उससे तुम्हारा कुछ लेन देन जुड़ा हो। जब लेन देन पूरा हो जाता है तो अलग हो जाता है व्यक्ति, जीवित अलग हो जाता है या मृत्यु के बाद अलग हो जाता है। हर एक के साथ लेन देन हिसाब किताब है। तो कोई कितनी भी होशियारी करे, लेकिन भगवान के इंसाफ से भाग नहीं सकेगा। आप कितनी भी चालाकी होशियारी कर लो जगत में, लेकिन जो भगवान का इंसाफ है उससे कोई भाग नहीं सकेगा। और जो जैसा करता है वैसा उसको फल मिलता है, जैसा करेगा वैसा भरेगा। कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, आप विश्वास रखो कि कर्म का फल उसको भी मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि तुमको मिल रहा है उसको नहीं मिलेगा। भगवान ने किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं की है। कोई अगर आपको जानबूझ के सता रहा है तो वो तो अपने क्रियामान कर्म बना रहा है, तो उसको उसका फल मिलेगा। लेकिन आप अगर मन में शांति रखते हो कि ये फिक्स है, पहले से ही फिक्स है, और भगवान मेरे किसी कर्मों का फल मुझे इस जन्म में दे रहा है, तो तुम्हारे नए क्रियामान कर्म नहीं बनते। अगर तुम ये बात सोच लेते हो कि सब भगवान की ओर से, परिस्थिति जैसी भी है आ रही है, या कोई व्यक्ति आपको दुख या सुख दे रहा है, तो जैसी भगवान की मर्जी है। तुम अगर भगवान को बीच में डालते हो, तुम्हारा क्रियामान कर्म नहीं बनता और तुम कर्मों के फल से छूट जाते हो। लेकिन अगला व्यक्ति तो क्रियामान कर्म कर ही रहा है, वो तो जानबूझ के सता रहा है किसी को, तो उसके खाते में वो फल आते चले जाते। कर्मों की गति बहुत गहरी, उसको आप बहुत गहराई से कितना भी समझोगे तो भी पूरा नहीं समझ पाओगे। इसलिए उसमें बहुत गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। केवल इतना ही समझ लो कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है, उसमें मैं शिकवा शिकायत नहीं करूं। अपनी ओर से मैं कोई बुरा कर्म बनाऊं, कोई बदकर्म न बनाऊं, न मन से, न वाणी से, न शरीर से। मैं कोई इस प्रकार का कर्म ना बनाऊं, मेरी ओर से सबका भला होता जाए। बस इतना अगर आप पक्का कर लोगे तो आप कर्मों के इस जाल से छूट जाओ, कर्मों के फल से आप फिर छूट जाओ। तो कोई कितनी भी होशियारी करेगा पर भगवान के इंसाफ से भाग नहीं सकेगा। कोई कहे कि मैं आत्महत्या करके शरीर से, दुखों से हट जाता हूँ, ये बहुत बड़ी भूल करता है। जब तक देह अध्यास है तब तक जन्म जन्म में वो दुखी होगा। तो ये बहुत बड़ी भूल करता है। कोई अगर ऐसा कर लेता है तो दुखों से छूटता नहीं है। उस जन्म में तो लगा कि हाँ दुखों से छूट गया, लेकिन उसको भगवान फिर जन्म में डालते हैं, फिर उसको और ज्यादा दुख मिलता है। पिछला भी उसको भोगना है और उसने अपनी मर्जी से आत्महत्या की, ये पाप उसको लग गया, इसका बुरा फल उसको और भोगना पड़ेगा। आप कर्ता क्यों बने? अपने स्वयं को मारने के भी कर्ता क्यों बनते? जितना दोष दूसरे की हत्या करने का है, उससे कई गुना ज्यादा दोष अपनी स्वयं की हत्या करने का होता है, जो आप अपने शरीर की हत्या करते हैं कि मैंने तो आत्महत्या कर ली। तो ये बहुत बड़ा पाप है। तो अगले जन्म में आपको और भी कई गुना ऐसा परिवार, ऐसा जीवन मिलेगा कि उसमें आपको और दुख भोगने पड़ेंगे। इसलिए इस समय जो है आप उसको भोगो,
खुशी से उसको भोग लो। फिर अभी जो ज्ञानवान हो जाते हैं, जिनको सत्संग मिल जाता है, उनके लिए तो बड़ी आसानी है, वो तो छूट जाते हैं सारी बातों से, वो तो खेल देखते हैं, वो तो ठीक है जो हो रहा है। उनको तो ज्ञान से इतनी सहन शक्ति भी मिल जाती है कि वो भारी से भारी दुख में भी ज्ञानी चलायमान होता नहीं है। जब तक देह अध्यास है तब तक जन्म जन्म में वो दुखी होता रहेगा। इसी जन्म में सभी कर्मों से, सभी पापों से छूटें, तभी मन की शांति पाएंगे। आप इसी जन्म में सभी कर्मों से, सभी पापों से छूट जाओ, कर्मातीत हो जाओ। मैं नया कर्म अब कोई नहीं बनाऊंगा, मैं केवल भगवान को अपने मन में बसा के ज्ञान का ही मनन चिंतन करूंगा। जगत सोचेंगे ही नहीं जगत के बारे में, तो हमारे कर्म कैसे बनेंगे? ना जगत की अच्छे की सोचो, ना बुरे की सोचो, ना किसी के अच्छे से मतलब है, ना किसी के बुरे से मतलब है। ना मेरे लिए कोई अच्छा है, ना मेरे लिए कोई बुरा है ही भगवान। और मुझे अपने भगवान से काम, मुझे है काम ईश्वर से, मुझे अपने स्वरूप से मतलब है। मुझे गुरु के द्वारा निर्देश जो दिया गया उस कार्य को करने से मतलब है, और मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। तो फिर आप छूट जाते हो सभी कर्मों से, तभी मन को शांति भी मिलती है। गुरु के ज्ञान के सिवाय दूसरा कोई भी तरीका नहीं, कोई भी छूटने का चारा नहीं। गुरु के ज्ञान के सिवाय कोई दूसरा तरीका नहीं, छूटने का कोई और चारा ही नहीं है गुरु के ज्ञान के सिवाय। और बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं? ज्ञान गुरु के सिवाय नहीं मिलेगा, और ज्ञान के सिवाय आप दुखों से छूटोगे। दुख न उतरे ज्ञान बिन, चाहे निस्दिन पूछे पूछाए। आप सारा दिन लोगों से पूछते रहो, इस ज्योतिषी से, इस पंडित से, इस तांत्रिक से, इस व्यक्ति से, इस फलाने से, कैसे छूटे कैसे छूटे, लेकिन ज्ञान के सिवाय दुख से नहीं छूटे। आप दुख से छूटने के उपाय कर सकते हो, लोग आपको बता सकते हैं, लेकिन उसमें भी आप देखो जब समय आता है तभी आप दुखों से छूटते हो। परिस्थिति तो बदलती रहती है, मगर ज्ञान भया तो कर्म ही नाश। जब आपको ज्ञान मिल जाता है तो सारे कर्म आपके उसी समय खत्म हो जाते हैं। एक अग्नि चिंगारी घास के सूखे ढेर पे पड़ी तो वो तुरंत जला देती है, टाइम थोड़ी लगाती है। तो ज्ञान की अग्नि आपके अंदर गई तो सारे कर्म तुरंत जल के खत्म हो जाते हैं, फिर टाइम नहीं लगता। ज्ञान अग्नि दग्धे कर्मा, इसीलिए बोला गया कि ज्ञान की अग्नि कर्मों को जला देती है, समाप्त कर देती है। जब कर्म ही जल गए तो उनके फल भी भोगने वाले तुम नहीं। और ज्ञान क्या है? मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, यही तो ज्ञान है। तो जब तुम आत्मिक स्थिति में हो, तुम ब्रह्माकार वृत्ति में हो, तो तुम्हारे सारे कर्म तो जल के खत्म ही हो गए, तुमको थोड़ी इसका फल मिलता है। तो गुरु के ज्ञान के सिवाय दूसरा कोई भी तरीका नहीं, कोई भी छूटने का चारा नहीं है। पहले चाहे बाद में गुरु की आज्ञा में अपने को झुकाना ही है। गुरु की आज्ञा में अपने को झुकाना ही है। गुरु की शरण में तुमको आना ही है, भगवान की शरण में तुमको आना ही है। भजन की लाइन आती है, कभी ना कभी मन को मनाना पड़ेगा, और दुख में सुख में नहीं तो दुख में शरण प्रभु की आनी पड़ेगी। सुख में नहीं आओगे तो दुख में, भगवान की शरण में तो आना ही पड़ेगा, और कभी ना कभी तो अपने मन को तुमको बनाना ही पड़ेगा। तो चाहे पहले चाहे बाद में शरणागत तो होना ही पड़ेगा, तभी दुखों से तुम छूट भी सकते हो। गुरु की आज्ञा में अपने को झुकाना ही है। गुरु के ख्याल और अपने ख्याल और भगवान के ख्याल एक करने हैं, फिर चाहे कितनी भी तकलीफ हो, अपनी मर्जी भगवान की मर्जी से मिला के एक कर दो, वो तुमको करनी ही है। इसके लिए चाहे तुमको कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो। कई बार अपनी मर्जी कुछ और होती है, गुरु की मर्जी कुछ और होती है, उसकी हाँ करने में मन को बहुत परेशानी होती है। ज्ञान के हिसाब से जीवन बनाने में मन को तकलीफ होती है कि मैं ही क्यों मुड़ूं, दूसरा मुड़े, मैं ही को कॉम्प्रोमाइज करूं, दूसरा करे। लेकिन गुरु बोलेगा तुम्हारी गलती है या नहीं है, तुम्हें झुकना है, तुम्हें मौन में रहना है, तुम्हें मुड़ना है, तो उस समय परेशानी हुई। आज्ञा मानने में कई बार मन को बड़ी दिक्कत होती है,
लेकिन तुम्हारी मर्जी और भगवान की मर्जी, अभी आपकी मर्जी थी सब जीवित रहें, सब सुख में रहें, लेकिन भगवान की मर्जी थी कि जिसको तुम चाहते थे ये जीवित रहे वो चला गया दुनिया से। तो भगवान की मर्जी और मेरी मर्जी एक हो जाए, इसमें मन को कितनी परेशानी होगी एक करने में कि ठीक है जो भगवान की मर्जी, चलो मेरी भी वैसी मर्जी, लेकिन मेरी मर्जी थोड़ी थी ये दुनिया से चला जाए, मेरी मर्जी थी कि ये रहे जीवित। तो भगवान की मर्जी को मैं अपनी मर्जी कैसे मिलाऊं, इसमें परेशानी आती है, लेकिन तुमको मिलानी ही पड़ती है, उसको स्वीकार करना ही पड़ता है, हंस के चाहे रो के। ज्ञानी हंस के स्वीकार करता है, ठीक है जो तेरी इच्छा वो मेरे लिए अच्छा। भगवान जैसी तुम्हारी मर्जी थी, गिनती की श्वासें तुमने हर एक को दे रखी थी, जिसको जब तुमको तुम्हारी चीज थी तुमको जब लेनी थी तुम तब लोगे। मुझे तुमने जो दिया है मैं उसमें खुश रहूं। जो भगवान ने ले लिया उसमें शिकवे शिकायत करते हो, जो भगवान ने दे रखा है उसका भी तो शुक्राना गाओ ना। शुक्र है इतना सब दे रखा है ना, इतना भी नहीं दे रखा होता तो क्या कर लेते हैं। उसने एक चीज ली है, वो सारी चीज तुमसे ले लेता तो तुम क्या कर लेते। कभी भूकंप आते हैं, कभी बाढ़ आ जाती है, कितना विनाश होता है किसी किसी एरिया में, आप देखते हो टीवी में न्यूज में पढ़ते सुनते हो, पूरे घर के घर बह जाते हैं या पूरे भूकंप से टूट के तहस नहस हो जाते हैं, उनके पास कोई सामान नहीं बचता, कभी पूरे परिवार नष्ट हो जाते हैं, एक ही अकेला व्यक्ति बच जाता है। तो उसका तो एक झटके में सभी कुछ चला गया, पूरा परिवार गया, पूरी धन संपत्ति चली गई, बाढ़ में घर ही पूरे बह गए, या भूकंप में पूरे दब के नष्ट हो गए, कहाँ चले गए। तो उसका तो एक पल में भगवान ने इकट्ठा सब ले लिया, तो भी तो वो हौसला हिम्मत रखता ही है ना। उसको जो लोग अड़ोस पड़ोस के, शहर के, गांव के जो बच जाते हैं लोग, सरकारी लोग जो मदद करने के लिए आते हैं, उसको हौसला हिम्मत देते ही है ना। फिर भी वो तो नए सिरे से अपना जीवन जीने के लिए कुछ तो उपाय वो लोग करते हैं, वो इतना दुख देख के आत्महत्या थोड़ी कर लेते हैं। तो अपने को देखो कि हम कितने लोगों से अच्छे हैं, हमको एक झटके में क्या भगवान ने हमारे से सारा कुछ थोड़ी ले लिया। तो बोला गया कि एक भी ना दे और 10 भी हर ले तो मूढ़ा तू क्या कर ले। भगवान के आगे भगवान तुम्हारे को एक भी ना दे और जो तुम्हारे पास 10 चीजें वो सारी इकट्ठी ले ले तो तुम क्या कर सकते हो, उसके आगे तुम्हारी चलने वाली है नहीं। जिस प्रभु से नहीं चारा ताको कीजिए सदा नमस्कार। तो शिकवे शिकायत क्यों करना, भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला के जो एक कर देता है उसके मन में शांति रहती है, क्योंकि वो जानता है कि ये सब नाटक है, ये सब मिथ्या है, ये सब खेल है। आया हूँ जग में मैं ही एक अकेला, मेरा जो भी लेन देन कर्म का हिसाब किताब था वही सब हो रहा है, बाकी मैं तो अकेला ही हूँ, एक ही हूँ, मेरे अलावा दूसरा दुनिया में बना नहीं कोई, और मुझे उस एक में मिलके एक हो जाना, जिससे मैं अलग हुआ उससे मुझे मिलके एक होना है। उस ज्योति से मेरी ज्योत अलग हुई और ज्योति ज्योत समा जाना, मुझे उसी परमेश्वर में लीन हो जाना। मेरा तो बस एक है, बाकी ये सब भ्रम है, कल्पना है, सपना है, सपने की है सब रचना, धोखा न कहीं खाना। मन धोखा खा के बैठा हुआ, सच समझ के बैठता है, लेकिन गुरु रोज रोज बताते हैं ये सब सपने की रचना है। तो गुरु के ख्याल, ज्ञान के ख्याल और अपने ख्याल और भगवान के ख्याल, भगवान ने जो तुम्हारे संग कर दिया एक करने में, फिर चाहे कितनी भी तकलीफ हो, लेकिन तुम्हें अपने मन तीनों ख्याल एक करने हैं। इस ज्ञान में पहले मन गुरु का भी दुश्मन होगा, क्योंकि गुरु अहंकार और अहम भाव की नस को दबाता है तो दर्द होता है। ऑपरेशन कराने के लिए हम तैयार होकर जाते हैं, और जब दर्द होता है तो डॉक्टर को गालियां देते हैं, मगर जब जख्म छूटता है तो डॉक्टर को फ्रूट के टोकरे और बड़ी फीस भी खुशी से देकर आते हैं। डॉक्टर को जाते भी हो ऑपरेशन कराने, इलाज कराने, फिर उसमें तकलीफ होती है तो कभी उसको कोसते भी हो, लेकिन फिर देखते हो कि अरे मैं ठीक हो गया बिल्कुल, तो उसके शुक्राने भी गाते हो उस डॉक्टर के, और खुशी से फीस भी देते हो, ऊपर से डॉक्टर को फ्रूट का टोकरा भी देके आते हो।
ये हालत है हर मनुष्य की। हर मनुष्य ऐसे करता है, जब नुकसान पड़ता है तो शिकवे शिकायत करेगा, फायदा पड़ेगा तो फिर उसी के गुणगान करेगा। पहले भगवान बहुत खराब है, बहुत बुरा है, अरे नहीं नहीं, फिर फायदा वगैरह भगवान तो बहुत अच्छा है। उसी को पहले कोसेंगे भगवान को, फिर उसी भगवान के शुक्राने गाएंगे। लेकिन ज्ञानी कोसता नहीं है, वो शुक्राने में ही जीवन बिताता है, तभी उसका जीवन शांति पूर्वक बीतता है और आनंद में बीतता है। तो ये हालत तो दुनिया वालों की है, लेकिन जो अपने पर कृपा करे वही गुरु का शब्द कमाएगा। जो अपने ऊपर कृपा करेगा वो गुरु के शब्द कमाएगा। मतलब जो गुरु का ज्ञान है उससे उसको वो सब कुछ हासिल होगा जो वो हासिल करना चाहता है। कोई धन बहुत कमाता है तो उस धन की सहायता से सारे सुख के साधन इकट्ठे कर सकता है। घर बना लेगा, गाड़ी खरीद लेगा, सुख के साधन ले लेगा, तो उसने धन कमाया। तो धन कमाने से, धन की सहायता से वो बहुत कुछ ले लेता है। तो जो गुरु के ज्ञान को कमाता है, शब्द को कमाता है, तो इस ज्ञान की सहायता से वो कितना सब कुछ ले लेता है। आनंद भी, शांति भी, भक्ति भी, मुक्ति भी, सुख सुविधाएं भी। उसको तो ये लोग सुखी परलोक सुखी। ज्ञानवान कभी लॉस में नहीं रहता, उसका भाग्य भी अच्छा बनता चला जाता है। जो मंद प्रारब्ध होती है वो तीव्र हो जाती है। भाग्य में सुख नहीं था लेकिन तो भी सुख मिल जाता है, क्योंकि उसने अब अपना जीवन भगवान को सौंप दिया। इसलिए शरणागत होके बैठो, अपना जीवन भगवान को सौंप के बैठो और देह को भुला के आत्मा के आनंद में सबको हर पल रहना। और पूरा हो चुका है, बताओ।